हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूब चुकी है चिकित्सा सत्यापन इकाई। होम्योपैथिक पटना प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार अविनाश एवं डाटा ऑपरेटर सह कार्यालय सहायक आयशा सिंह का खुला चैलेंज, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पटना। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित पटना के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में स्थापित चिकित्सा सत्यापन इकाई होम्योपैथी भ्रष्टाचार की आकंठा में डूब चुकी है। चिकित्सा सत्यापन इकाई के प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार अविनाश एवं डाटा ऑपरेटर सह कार्यालय सहायक आयशा सिंह ने तो भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ दी है। यहां सरेआम इनकी दादागिरी देख सकते हैं। खुलेआम नौकरी के नाम पर मोटी रकम की उगाही की जाती है। वही किसी प्रकार के जांच या टेक्नीशियन से संबंधित उपकरणों की खरीदारी में भारी रकम कमीशनखोरी की जाती है। उदाहरण के रूप में कहे तो जून 2023 में इंटरव्यू के लिए पहुंचे अमन कुमार लैब टेक्नीशियन को बिना रुपए दिए हुए उसके कार्य नहीं किए गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रभारी एवं सहायक के द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। किसी भी प्रकार की शिकायत होने करने पर उसकी सुनवाई नहीं की जाती है। आखिर सुनवाई होगी भी तो कैसे, चूंकि प्रभारी की पहुंच दिल्ली के आला अधिकारी तक है। खुलेआम चैलेंज देकर डॉक्टर अविनाश एवं आयशा सिंह ने कहा, जिसको जहां जाना है जाए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी पहुंच दिल्ली तक है। प्रेस मीडिया के द्वारा खबर छापे जाने पर उसे उठा लेने, जान से मारने की धमकी दी जाती है। यह मेडिकल विभाग है या गुंडागर्दी का अखाड़ा, ये तो बिहार के सुशासन बाबू को साबित करना ही होगा। हाँ, तो क्या कंप्लेन था? हाँ, कंप्लेन था सर। हाँ, क्या मामला था, थोड़ा बताया जाए। सर अब बहुत करप्शन है सर। एक्चुअली मेरे से सर मैंने जून जुलाई में ज्वाइन किया था। जून तो जुलाई 23 हाँ 2023 में सर। जून जुलाई 2023 में है ना। हाँ, तो उस टाइम मेरे से मतलब मैं लेट से थोड़ा इंटरव्यू के लिए पहुंचा था, तो इंटरव्यू लिया गया था। उसके बाद आयशा सिंह वहाँ पे एक स्टाफ है। लेट से इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे है ना। हाँ, तो आयशा सिंह जो स्टाफ है वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, हाँ। वो इंटरव्यू के बाद जब मैं बाहर निकला तो उनके द्वारा 30,000 रुपए का डिमांड किया गया। आयशा सिंह स्टाफ क्या डाटा एंट्री है वो? हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर थी उस टाइम पे, अभी शायद ऑफिस असिस्टेंट में प्रमोट हो गई है। आयशा सिंह डाटा ऑपरेटर उस समय में थे, यानी 23-24 में है ना। हाँ, डाटा सिंह डाटा ऑपरेटर, आयशा सिंह डाटा ऑपरेटर। तो उनके द्वारा 30,000 रुपए का डिमांड किया गया था सर। अभी किस पोस्ट पे है वो? अभी कुछ ऐसा पता आपको? अभी ऑफिस असिस्टेंट शायद प्रमोट होकर हो गई है वो। कंफर्म है आप? हाँ जी सर। ठीक है। और वो भी जेम के थ्रू ही स्टाफ है, तो उसके द्वारा मुझे बोला गया था कि 30,000 रुपया लगेगा। अच्छा। आपका हो जाएगा, और ये चीज किसी के पास डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। मैं बोला ठीक है, मुझे बहुत मतलब नीड थी सर। उस टाइम जॉब की, मैं वर्किंग में नहीं था और फैमिली कंडीशन बहुत बुरा चल रहा था। तो उनका कहना हुआ कि 30,000 रुपया आपको देना होगा और एक बार में नहीं देना है, धीरे धीरे करके देना है। हम बोले ठीक है, मेरे सैलरी से अगर आप डिडक्ट कर सकते हैं तो। एक तो वो चीज हो गया सर। उसके बाद मेरा सैलरी सर 24,325 रुपया बनता है हेडक्वार्टर में। 30,000 रुपया देना होगा है ना। हाँ, 30,000 रुपया देना होगा, लेकिन एक बार में नहीं देना होगा है ना। हाँ, एक बार में नहीं देना होगा, आपको पार्ट बाई पार्ट करके आपको ये पैसा देना होगा। हम बोले ठीक है, पार्ट बाई पार्ट हम चुका देंगे। तो पार्ट बाय पार्ट करके देना होगा, पार्ट बाय जी पार्ट। हाँ, मतलब 5,000 रुपया करके या 10,000 करके आप जैसे भी चुका सकते हैं, पार्ट में आपको चुकाना होगा। किसके आदेशानुसार से हुआ? आपके प्रभारी अविनाश जी के कहने के अनुसार या फिर वही? नहीं, ये प्रभारी के दिशा निर्देशानुसार आयशा सिंह के थ्रू हम मतलब हमको बताया गया, निर्देशानुसार था प्रभारी अधिकारी। प्रभारी अविनाश कुमार अविनाश है ना जी। और दूसरा चीज क्या है सर कि मेरा कॉलेज का सारा सर्टिफिकेट क्लियर हो गया था, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट नहीं आया था। तो ये चीज मैंने इंटरव्यू में ही टाइम पे क्लियर कर दिया था। तो अविनाश सर का ही बोलना था कि आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये है तो हो जाएगा।
और उसके बाद सर मैं जब कौन सा ज्वाइन डिग्री कर आपका? BMLT है सर, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। अच्छा ठीक है। तो उनका कहना हुआ कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। और जब मैं जॉब करने लगा सर, तो कंटिन्यू कुछ भी होता था तो वो मुझे इस चीज के लिए ब्लेम करते थे कि तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं है, तुम्हारे ऊपर 420 का केस लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, जेल भेज देंगे, फलना कर देंगे। तो फिर मेंटली ये बात फिर वो कैसे बोले हैं कि आपका सर्टिफिकेट हो गया, इस सर्टिफिकेट में हो जाएगा? कैसे बोले, किस तरह से बोले वो फिर? वही तो बोल रहा हूँ ना सर कि इस चीज के लिए मुझे फिर मतलब एक तो मैं लैब टेक्नीशियन था, मुझे सारा काम दिया जाता था, वो चाहे एडमिन का हो, अकाउंट्स का हो, हर चीज। एक मिनट, लैब टेक्नीशियन के अलावा और भी काम किया जाता था? हाँ, रात में सर मतलब 6-6, 7-7 बजे तक रोक रोक कर काम करवाया जाता था। और भी काम दिया जाता था? और ये चीज का प्रमाण सर मेरा अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस दिया जाता था। रात रात भर रोकर? हाँ सर, 6 बजे, 7 बजे, 8-8 बजे तक हम मतलब वहाँ रुक के काम किए हैं। रोकर कार्य कराया जाता था, है ना? जी कराया जाता था। इसका इसका प्रूफ आपका बायोमेट्रिक है ना? हाँ, बायोमेट्रिक से इस चीज की पुष्टि की जा सकती है सर। पुष्टि जी बायोमेट्रिक से की जाती है, तय की जा सकती है। जी सर। और उसके बाद सर